जब शुक्रवार को बाजार बंद हुआ था उसी दिन आए थे जीडीपी के आंकड़े, और क्या शानदार आंकड़े आए थे। 7.8% की रेट से इंडिया की जीडीपी बढ़ रही है, और ये उस वक्त है जबकि टैरिफ की टेंशन से पूरी दुनिया, पूरा देश जूझ रहा है। सभी इस बात के सॉल्यूशंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या करें, कैसे इस टैरिफ के टेंशन को दूर कर सकते हैं, इसको काउंटर कर सकते हैं। और ऐसे टाइम पर जीडीपी के आंकड़े आए, जो मार्केट थोड़ा सा डावाडोल सा लग रहा था, उसमें जोश भरने का काम किया इन आंकड़ों ने। और आज जो बाजार था, एनएसई की बात करूं तो 24,432 पर खुला, और अभी फिलहाल इंट्राडे हाई यानी कि 24,613 इंट्राडे हाई 620 का बनाया है, अभी 611 पर ये ट्रेड कर रहा है। और अगर बीएसई की बात करूं तो बीएसई भी जो है वो 80,344 पर ट्रेड कर रहा है। ऑलमोस्ट निफ्टी के सभी इंडेक्स जो हैं वो ग्रीन निशान पर कर रहे हैं। सबसे बढ़िया दिख रहा है निफ्टी ऑटो। अगस्त की सेल के आंकड़े आने लग गए हैं, उसका भी कमाल हो सकता है। लेकिन बाजार में ये जो जोश भरा है जीडीपी के आंकड़ों ने, ये कब तक सस्टेन करेगा, कितना लंबा चलेगा जीडीपी के दम पर बाजार, और जो ट्रेंड कर रहे हैं हमारे स्टॉक्स, उनमें क्या करना चाहिए, कैसी रणनीति होनी चाहिए, और इस बाजार में पैसा कहां पर लगाएं, इन सभी बातों का जवाब लेंगे हम। और हमारे साथ आज हैं प्रशांत तापसे, जो कि मेहता इक्विटीज़ में सीनियर वीपी रिसर्च एनालिस्ट हैं। प्रशांत, बहुत बहुत स्वागत है। वैसे आपको इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं, हमारे दर्शक पहचानते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच एंड गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। प्रशांत, जैसा कि मैं अपने बता रही थी, शो की शुरुआत कर रही थी, तो मैंने कहा जीडीपी के आंकड़ों की वजह से जो बाजार है उसमें एक बढ़िया जोश दिख रहा है। सवाल यही है मेरा आपसे, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या सिर्फ जीडीपी के आंकड़ों का कमाल है कि कोई और दो तीन फैक्टर्स भी जुड़े हुए हैं। सेकंड चीज़, मैं दोनों ही सवाल एक साथ करूँगी, ये सस्टेनेबल रहेगा क्या? सबसे बड़ा सवाल यही है कि सस्टेनेबल रहेगा क्या। लास्ट 2 महीने से हम लोग ये देख रहे हैं कि मार्केट हमेशा थर्सडे, फ्राइडे और मंडे में बहुत वोलेटाइल मूव आ रहे हैं। वीकेंड्स में थोड़ा सा वीक हो जाता है, क्योंकि सैटरडे संडे को पता नहीं ट्रम्प साहब क्या कुछ बोल देंगे, कुछ नया हेडलाइन बना देंगे, तो वो एक रिस्क से मार्केट फ्राइडे हमेशा थोड़ा सा वीक डाउन होता है। बट मंडे अगेन जो मिसिंग आउट है, कोई बड़ा नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो मार्केट पॉजिटिव आ जाता है। इस बार जो पॉजिटिविटी है, 2-3 फैक्टर्स हैं। एक तो जो जीडीपी का आंकड़ा पे बताया कि वो अच्छे नंबर्स थे, बेटर देन एक्सपेक्टेड नंबर्स थे। सेकंड, जो आज मॉर्निंग में जो मैन्युफैक्चरिंग डेटा पॉइंट्स आया है, विच इज ऑलमोस्ट 17 ईयर हाई, वो एक अच्छा पॉइंट था कि इंडियन मार्केट्स में मैन्युफैक्चरिंग एज ए हब बहुत स्ट्रांग चल रहा है। फिर ऑटो नंबर्स आने चालू हो चुके हैं, जहाँ पे मुझे टू व्हीलर्स के जो सेगमेंट के ऑटो नंबर से बहुत अच्छे आने लगे। हीरो होंडा के हो, बजाज के हो, आप देखो ये ओला और एथर, ये भी इतने स्ट्रांगली मूव आ रहे हैं, बिकॉज फेस्टिवल मूवमेंट भी चालू हो चुका है गणेश चतुर्थी के आसपास। तो मुझे लगता है कि कंजम्पशन स्टोरी, गुड न्यूज विल स्टार्ट फ्रॉम गणेश चतुर्थी, तो वो सबसे बहुत स्ट्रांग मोमेंटम है। यस, लास्ट लाइन ये है, सस्टेनेबल है कि नहीं है। यस, वॉलेटाइल रहेगा बट पॉजिटिव मूड बना रहेगा। ओके, अच्छा, एफआईआईज ना फिलहाल के लिए बिकवाली पर लगे हुए थे। क्या आपको लगता है, दो चीज़ें हैं, पहली बात तो जीडीपी के आंकड़े अच्छा है, और अभी अर्नेस्ट एंड यंग की लास्ट वीक एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें उन्होंने दावा किया था कि टैरिफ जो है वो चलता रहेगा, बट इंडिया विल बी ऑन नंबर 2 ऑन एट ग्लोबल लेवल, कि अमेरिका की इकोनॉमी से ज़्यादा बेटर परफॉर्म करेंगे, हम दूसरे नंबर की इकोनॉमी बनेंगे। आपको क्या लगता है, इन सब खबरों के बाद एफआईआईज फिर से इंडियन मार्केट में वापसी करेंगे? तो इमीडिएट टर्म्स पे नहीं, बिकॉज उनको अभी तक अर्निंग्स में कोई विजिबिलिटी दिख नहीं रही है। Q1 अर्निंग्स में एक होप था, जब ये बजट के बाद जो कंजम्पशन स्टोरी के लिए जो बूस्ट दिया था, 12 लाख का जो टैक्स माफ किया था, Q1 में वो दिखा नहीं है। अभी Q2, अभी हम लोग झेल रहे हैं टैरिफ का वॉर, तो मुझे लगता है कि Q2 के अर्निंग्स में भी थोड़ा सा प्रेशर रहेगा ही। अभी होप रहा है H2 विच इज Q3 एंड Q4, अगर वहां पे अर्निंग्स न्यूट्रल टू पॉजिटिव आते हैं, तब एफआई सोचेंगे कि इंडिया में आना चाहिए। बाकी ये जो जीडीपी डेटा है, ये सब लैगिंग इंडिकेटर से, मतलब ये जीडीपी पुराना है, मतलब ऑलमोस्ट जो हो चुका है। आने वाले जीडीपी में जितना इफेक्ट टैरिफ लाएगा, मार्केट में ये बोल रहे हैं 80 से 100 बेसिस पॉइंट का इंपैक्ट आ सकता है टैरिफ वॉर में इंडिया के जीडीपी के ऊपर, तो वो एक इंपैक्ट देखना बाकी है। तो नियर टर्म अनसर्टेनिटी है, शॉर्ट टर्म थोड़ा क्लैरिटी है कि इंडिया विल सस्टेन दिस नो प्रेशर ऑफ टैरिफ, बिकॉज जापान के साथ अच्छा डील कर लिया, पुतिन के साथ अच्छे रिलेशनशिप हैं, आज चाइना के साथ अच्छी बातें कर रही है। तो मुझे लगता है कि ये जो 4 लोग मिलके, जो जापान, रशिया, चाइना एंड इंडिया, आई थिंक अगर वो टैकल कर लेंगे, तो इंडिया जो सेकंड थर्ड की जो बातें चल रही है, ऑब्वियसली यस, ये अपॉर्चुनिटी है।